विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, भारत ने अपना परचम चांद पर भी लहरा दिया है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में काबिल अधिकारियों और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रत्येक साल और साल में कई बार निर्विघ्न संपन्न करा पाता है। लेकिन सरकारी नौकरी की परीक्षा में आए दिन धांधली के मामले सामने आते रहते हैं। पेपर लीक की समस्या आखिर क्यों है इस देश में? कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस प्रकार के भ्रष्टाचार में? कैसे दिया जाता है इतने बड़े स्कैम को अंजाम? आखिर क्या असर पड़ता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं पर, जब इतनी मेहनत से तैयारी करने वाले युवाओं को पता चलता है कि वे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या भर्ती ही कैंसिल कर दी गई है। ये खबर देखकर या सुनकर उस युवा का मनोबल तो टूटता ही है, साथ ही उसके परिवार का मनोबल भी टूट जाता है। और इस खबर से परेशान होकर युवा कई बार अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोचने लगते हैं। नमस्ते, ये लकी कॉन यूट्यूब चैनल है और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए इस संजीदा मामले को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस मामले को विस्तार से जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे विषयों पर मुखरता से बोलने का हमें साहस मिलता रहे। सरकारी नौकरी की परीक्षा और पेपर लीक के मामले का जाल बहुत जटिल है। इसमें स्टूडेंट, टीचर, दलाल, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, एग्ज़ाम सेंटर के इन्विजिलेटर, सरकारी अधिकारी और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां तक शामिल होती हैं। इस तंत्र के क्रियाकलाप और भ्रष्टाचार का उदाहरण मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला है। ये व्यापम घोटाला इतना बड़ा और संजीदा है कि यदि हम अभी इस पर बात करने लगेंगे तो हमारा सारा समय व्यापम पर निकल जाएगा। अभी ज़रूरी है पूरे देश में चल रहे पेपर लीक एग्ज़ाम के बारे में बात करने की। व्यापम के इस घोटाले पर पूरी एक फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि एक फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे एक गिरोह, कोई एक एजेंसी, पुलिस, सीबीआई की जांच, मर्डर, नेता, सरकारी अफसर जो कि फ्रॉड हों, मीडिया, कमज़ोर और ताकतवर के बीच का संघर्ष। इस व्यापम घोटाले में ये सारा मसाला समाया हुआ है, इसलिए एक अच्छी फिल्म इस व्यापम घोटाले पर बनाई जा सकती है। आइए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि इस पेपर लीक स्कैम को आखिर अंजाम कैसे दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक स्कैम जो है ये केवल सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में चल रहा है। आप आए दिन सुनते होंगे कि किसी प्रदेश के 10वीं के परीक्षा पेपर लीक हो गए, कहीं का रिजल्ट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि किसी गिरोह ने, किसी एजेंसी ने स्कूल में घुसकर नकल करवाई। मीडिया में, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया में आप इस टाइप की खबरों को देख पाते होंगे। एक और चर्चित कहानी या पुस्तक फेमस है, आपने निश्चित सुन ली होगी। एक आईपीएस साहब के ऊपर किताब लिखी गई है, उसमें उन्होंने स्वयं बताया है कि जब वे अपने स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार किसी क्लास की परीक्षा में एसडीएम साहब स्कूल में ही आकर बैठ गए और नकल करने से रोक लिए थे। तब सारी क्लास उस साल फेल हो गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12th फेल नाम की पुस्तक की। अब समझते हैं कि आखिर ये पेपर लीक स्कैम को अंजाम कैसे दिया जाता है। वे कौन कौन से तरीके हैं जिनको करके गैर कानूनी तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों के माध्यम से ये गैंग, ये गिरोह पेपर को लीक करवाती है। उसके भी कुछ तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी ज़रूर देखी होगी। उसमें क्या होता है कि परीक्षार्थी एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठा रहता है और बाहर से कुछ लोग उसे ब्लूटूथ के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर बताते हैं और कैंडिडेट पास हो जाता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका होता है सॉल्वर बैठा देना, जिसमें असली कैंडिडेट परीक्षा हॉल में ना जाकर एक नकली कैंडिडेट जो कि उस परीक्षा का मास्टरमाइंड होता है, उसे एक मोटी रकम देकर परीक्षा हॉल में बैठाया जाता है। फर्जी आईडी कार्ड बनाने में भ्रष्ट अधिकारियों की मदद ली जाती है और इस दूसरे प्रकार के स्कैम के तरीके को अंजाम दिया जाता है। तीसरा तरीका होता है पेपर को ही लीक कर देना। जो परीक्षा होने वाली है उसके पेपर कुछ दिन पहले निश्चित रूप से डिज़ाइन कर लिए जाते हैं, साथ ही उत्तर पुस्तिका या आंसर शीट भी बनाई जाती है। भ्रष्ट अधिकारियों, बड़ी राजनीतिक हस्तियों के दबाव से और सबसे बड़ी बात, एक मोटी रकम के दबाव से इन पेपर को एग्ज़ाम के पहले ही बेच दिया जाता है, जिससे ऐसे अभ्यर्थी जो पैसे देकर, घूस देकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वे एक मोटी रकम देकर उन पेपर को पहले खरीद लेते हैं, आंसर उनके जान लेते हैं और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाकर
एक अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं और इवन टॉप तक मार देते हैं। चौथा तरीका है OMR सीट खाली छोड़ देना। इसमें कैंडिडेट परीक्षा हॉल में तो बैठा होता है, लेकिन सिर्फ बैठा होता है। आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें अपना रोल नंबर लिख दीजिए और खाली OMR सीट छोड़ के सबमिट कर दीजिए। आपकी 60 गांठ पहले से है। ऊपर जब OMR सीट जाएगी तो आपने जिन भ्रष्ट अधिकारियों को पैसे दिए हैं वे लोग आपके सही उत्तर भर देंगे और आपका चयन हो जाएगा। पांचवा तरीका है ऑनलाइन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कंप्यूटर का अनऑथराइज एक्सेस, जिसमें आप वैलिड तरीके से अपनी शकल, अपना वोटर ID कार्ड, अपने सभी ID कार्ड लेकर एग्जाम हॉल में तो जाते हैं, बैठते हैं, अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, लेकिन इस बार भी आप सिर्फ बैठे रहते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर का अनऑथराइज एक्सेस इसी प्रकार के किसी गिरोह के पास होता है, जिनके पास प्रश्न और उत्तर दोनों होते हैं। वे आपके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और एक बार फिर आप गैर कानूनी तरीके से चयनित हो पाते हैं। अब यदि कुल मिलाकर देखें तो देश के प्रत्येक राज्य में महीने 2 महीने में आपको पेपर लीक स्कैम की खबर निश्चित सुनने को मिल जाती है। जब ऐसे मामले हाईलाइट होते हैं तो मीडिया में आते हैं और बाहर सबको पता चलता है। अब आप सोचिए कि 12th और ग्रेजुएट करके एक गरीब या मध्यम परिवार का लड़का या लड़की दिल्ली, पटना, प्रयागराज, इंदौर जैसे शहरों में तैयारी करने जाता है। जब ये तैयारी करने के लिए जाता है तो इसके खुद के सपने, इसके माँ बाप, पूरे परिवार के सपने अपने साथ लेकर जाता है। कई बार कुछ लोग कम पैसों से या घर से कर्ज उधार लेकर जाते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी के दौरान बेहद कम पैसों में इन्हें अपना गुजारा करना पड़ता है। यहाँ तक कि इनकी स्थिति इस प्रकार की हो जाती है कि परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर जाने और आने के किराए तक के लिए सोचना पड़ता है। इस तैयारी वाले जीवन में पैसों की कमी के कारण आपने रेलवे स्टेशन में परीक्षा वाले दिनों में परीक्षार्थियों की भीड़ जरूर देखी होगी। जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं और अपनी रात का समय स्टेशन में सोकर ही गुजारते हैं। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद उनका मनोबल टूटता नहीं है, क्योंकि उनके मन में एक उम्मीद होती है कि हम तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे और पास होंगे, तब जाके हमारे घर की, हमारी खुद की और हमारे पूरे परिवार की समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि वे लड़के या लड़कियां सरकारी अफसर बन जाएंगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रातों की नींद, जीवन का चैन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, त्यौहार सब कुछ त्याग दिए हैं, उस नौकरी की सीटें पहले से बिक चुकी हैं या पेपर लीक के स्कैम की वजह से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है या उस भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी की मनोदशा क्या होती होगी, इसकी अनुभूति तो सिर्फ वही कर सकता है या परमात्मा। लेकिन यदि आप भी इसकी अनुभूति करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये कष्ट कैसा होता होगा, तो अभी तक आपने जितना वीडियो देखा है 2 सेकंड का पॉज लेके इस पूरे वीडियो को अपने मन में समराइज़ करिए और सोचिए कि जिसकी वजह से 3 से लेकर 7 साल तक अपने दोस्तों से, घर परिवार से, तीज त्योहारों से दूर रहकर उसने तैयारी की है, उसकी सीटें बिक चुकी हैं। पैसे वालों लोगों ने उसकी नौकरी, उसकी सीट पैसों से खरीद ली है। यदि आप अनुभूति नहीं कर पाए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि जाके पैर न फटी बिवाई, वाह का जाने पीर पर आई। मतलब आप शायद इसीलिए इस अनुभूति को एग्जैक्ट तरीके से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शायद आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके साथ ऐसा हो भी ना। ये तो है तैयारी कर रहे युवाओं और युवतियों के जीवन का डार्क साइड। अब आप जरा सोचिए कि ऐसे लोग जो पैसे देकर, एक मोटी रकम देकर सरकारी अफसर या कर्मचारी बने हैं, ज्वाइनिंग करते ही उनका पहला उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले तो वे टारगेट सेट करेंगे कि जितना पैसा उन्होंने दिया है उसे वसूल कैसे करना है वापस, और जुट जाएंगे पहले दिन से ही, ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही अपनी उस मोटी रकम को वसूलने में जुट जाएंगे। और फिर से ये जो साइकिल बना है घूस लेने और देने का, ये कंप्लीट होके अपने रिपीटिटिव फॉर्म में फिर से चलने लगेगा। मतलब भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसके खत्म होने की बहुत कम संभावनाएं हैं, जब तक हमें और आप सबको ऐसे स्कैम के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी सरकार से। और वे लोग जो इन एग्ज़ाम्स को कराते हैं, ऐसे लोग, ऐसे गिरोह, ऐसे दलाल जो पैसे लेते हैं विद्यार्थियों के जीवन के साथ खेलने के, उन्हें रोकना पड़ेगा। उनकी पहचान करके आपको खुद पुलिस या सरकार के सामने उन्हें सुपुर्द करना है, तभी हम इस स्कैम को, इस विद्यार्थियों के जीवन से हो रहे खिलवाड़ को रोक पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में बात की भारत में
परीक्षाओं में हो रहे स्कैम के बारे में। परीक्षा जिसका मतलब होता है इवैल्यूएशन, जिसमें लोगों की वैल्यू को चेक किया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। अब आप सोचिए कि जिसकी योग्यता पैसे देकर बनाई गई है, गिरोह, धांधलीबाज एजेंसी या भ्रष्ट अफसरों को पैसे खिलाकर बनाई गई है, उनकी योग्यता आखिर क्या होगी। लेकिन फिर भी हमें निराशावश ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे स्कैम की खबरों के बाद जो परीक्षा भर्ती कंप्लीट होती है, उनमें से ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के अवैध तरीकों से चयनित होते हैं। भारत में चल रही परीक्षाओं के पेपर लीक स्कैम पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि इस प्रकार की आपके पास कोई कहानी या जानकारी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि विस्तार से बताना है तो आप इस ईमेल पर अपनी कहानी या जानकारी मेल कर सकते हैं। यदि हमें लगा कि इस कहानी को पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए तो हम ज़रूर आपकी कहानी या आपकी जानकारी पर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें साहस जरूर दीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।